हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के नाम का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। ट्रू लव, first card, this is a romance of a lifetime. Next we have finances and career, religious factors, past life relationships, true feelings right now, deepest feelings. One more card. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास केमिस्ट्री। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में सबसे पहली एनर्जी जो है वो दिल खुश कर देने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं या आपको लाइफ में सच्चा वाला प्यार हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी ज़िंदगी है, इसी से शुरू इसी से ख़त्म। आपको ऐसा भी लगता है कि बस मेरी लाइफ में यही एक डिज़र्विंग पर्सन है जो कि मैंने अपनी लाइफ में आने की परमिशन दी है, इसके अलावा न कोई था, न कोई है, न कोई आएगा। ये वाली एनर्जी है आप में से काफ़ी लोगों की। आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनली देते हो, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में कभी ये नहीं सोचा कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आपने हमेशा अनकंडीशनली लव किया है, ट्रू लव किया है, और आपके मन में ये भी भावना है कि क्या मेरा पार्टनर भी मुझसे इतना ही प्यार करता है या करती है। तो ये जो आपकी एक एनर्जी है ये आपके पार्टनर तक सेंड हो रही है और आपके पार्टनर भी सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या मेरा पर्सन भी मुझसे इतना ही प्यार करता है या कर रही है, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती होगी या सोचता होगा। ये वाली सिचुएशन है। मतलब इनको आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, जो केमिस्ट्री पिक होती है, वो इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी और के साथ फील नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्या रीज़न है कि मुझे किसी और, हो सकता है आपसे भी खूबसूरत लोग इनकी लाइफ में आए हों, ऐसा नहीं कि आप ही सबसे सुंदर हो सकता है कि आपसे भी खूबसूरत लोगों से इनकी मुलाकात हुई हो, इनको उनकी तरफ से भी कुछ साइंस मिले हों कि हाँ भाई वो भी इंटरेस्टेड हैं, बट स्टिल इन्होंने कभी भी उन लोगों को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जितना कि इन्होंने आपको दिया है। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन हो जिनको डिवाइन ने भेजा है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ऐसा इनको लगता है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि हमारा कोई तो ऐसा बॉन्ड है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए मुझे एफर्ट्स देने हैं। मुझे इस रिश्ते से दूर जाने में तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं अगर दूर हो भी गया हूँ या हो भी गई हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। इन्हें ऐसा भी फील होता है कि ये अपनी लाइफ में सभी तरह की लग्जरीज़ को भोगने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर में पूरा अपने आप को इन्होंने बिज़ी कर रखा है, आपकी याद ना आए इसके लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया है, बट स्टिल आप इनके सबकॉन्शियस में विचरण कर रहे हो। इनको ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये जो कहते हैं ना कि लोग प्रेम का रोग हो गया है, तो ये प्रेम वाला रोग हो गया है इन्हें नींद नहीं आती, सोने के पहले आप ही दिखते हो, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को सपने में देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि पूरी कायनात लग गई है आप दोनों को मिलाने के लिए, एक दूसरे के बारे में मेमोरीज भेज के, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई ना कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है
और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ नहीं बन पाएगी या नहीं बन पाती है। इन्होंने ये भी एनर्जी इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि अगर इन्होंने पास्ट में एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं, ज़्यादा एफ़र्ट्स आपकी तरफ से ही लगे हैं, तो अब इनकी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ये भी इस रिलेशनशिप में कुछ अपना योगदान दे सकती हैं या दे सकते हैं, ये वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की डीपेस्ट फीलिंग्स में थोड़ी टेंशन भी है, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या तो फिर इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई रिलीजियस फैक्टर है कि भैया आप दूसरे कास्ट से हो, ये बिल्कुल ही दूसरे कास्ट से हैं, पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इनको थोड़ा सा ये भी है कि मतलब अगर मैं हाँ बोल भी दूँ या अगर मैं प्रपोज़ कर भी दूँ तो क्या मैं निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी। तो ये भी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, बट ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। एक और ख़ास बात इस एनर्जीज़ में दिख रही है कि अगर किसी का कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया है, कोई बिल्कुल पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो भी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक चांस और आपका रिलेशनशिप डिज़र्व करता है। तो मे बी ये आपको एक चांस दें या आप इनको एक चांस दें, ऐसा यहाँ पर वाइब्स है। जिसने ब्रेकअप किया है वही ऑब्वियसली चांस देगा। देखते हैं इमीडिएटली किस तरीके के एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएटली किस तरीके के एक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड्स। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। वी हैव टावर, वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, सॉलिट्यूड, ब्लॉकेज, ट्रैप्ड इन फियर। फ़िलहाल तो आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए बहुत सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ अच्छा दिमाग में चल रहा है, बट आंखें खुलते ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह सब गायब। तो यहाँ पर यही वाली सिचुएशन है। ये बेचारे सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं आपके लिए, अपने लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन डीपेस्ट फीलिंग से जो इमीडिएट एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन है, जिसके कारण ये ना चाहते हुए भी आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही है या आपसे ब्रेकअप किया हुआ है या अनब्लॉक है फिर भी बात नहीं हो रही है, बहुत दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। दूसरी बात, कुछ तो ब्लॉकेज भी है, या तो हेल्थ इश्यूज़ या फैमिली की तरफ से, बट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर सोलर प्लेक्सेस ब्लॉकेज हो। तीसरा, इनका मन है आपसे तुरंत बात करने का, आपके साथ एंजॉय करने का, आपके साथ घूमने का, फिरने का, डेट पे जाने का, बहुत सारा प्यार आपको करते हैं आपके पर्सन। जैसा कि हमने देखा तो ये बहुत कुछ है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी शायद इनके फेवर में नहीं है। तो नेक्स्ट एक्शन में कोई बहुत बड़ा कमाल करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट नंबर इज़ 8 and 4। तो इस रीडिंग को देखने के बाद विदिन 22 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत कम चांसेस हैं बातचीत के, बट स्टिल कुछ लोगों की बातचीत होगी। सेलिब्रेशन की वाइब्स है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है, बातचीत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी वार्निंग है, मतलब ये जो हैवीनेस है ये सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं है, जो कांटेक्ट में है उनको भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, स्पेशली 26 आवर्स। तो ये वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टावर को क्लैरिफाई कर दें। एक नई शुरुआत की वाइब्स है, पॉजिटिव मूवमेंट। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ होगी? सन एंड मून, क्यों आया है सन एंड मून? देखिए, इनकी फैमिली पूरी तरह से इनको मैनिपुलेट कर रही है कि हमारी मर्ज़ी से ही शादी होगी वरना नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर आप कार्ड्स देख सकते हैं। वी हैव सन,
सन, मून एंड हेरोफेंट, दैट इज़ मैरिज इन अ ट्रेडिशनल वे, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, जो अभी रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया था जिसका मैंने आपको कहा कि थोड़ा टेंशन है, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन के लिए ये जो सिचुएशन है इसी के कारण ये परेशान है। क्या कमिटमेंट आपको दे पाएंगे इस रिश्ते में? मिस तो बहुत करते हैं आपको, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। स्टैंड लेने की वाइब्स है, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो होपफुल हो सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत है। ऑब्स्टेकल्स में आपका सपोर्ट करेंगे तो 100% आपकी तरफ आ जाएंगे। स्टैंड लेना इज़ मैंडेटरी। जहाँ ट्रू लव होगा वहाँ स्टैंड लिया जाएगा, और जहाँ डेस्टिनी होगी वहाँ भी चीज़ें अपने आप फेवर में आ जाएंगी। ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, आप दोनों के बीच में ये खाई नज़र आ रही है, लेकिन इसको पार कर जाएंगे अगर ये दमदार आदमी होंगे तो यहाँ पर आपके प्यार में कितना दम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी अगर आपको अपने बारे में फ्यूचर पर्सनली जानना है, आप बहुत टाइम से स्टक हैं, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सैटरडे संडे मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे टू फ्राइडे आप बुक कर सकते हैं। नंबर अबाउट और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। 2 दिन मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब रीडिंग करना पसंद करती हूँ मैं इन 2 दिनों में। बाकी मंडे टू फ्राइडे पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस अभी इस वक्त। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर आप लोग निराश हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन की वाइब्स है, मतलब स्टैंड लेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव रहो। थोड़ा समय लग सकता है बट स्टैंड लेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वी हैव 10-10 एंड 11-11। देन वी हैव मिशन इन मोशन। अभी जो मिशन है आप दोनों का, उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप दोनों का मिशन है एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के साथ यूनियन में होना, तो यहाँ पर आप दोनों का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हार्ट ओपनिंग की वाइब्स है, बहुत सारे लोगों का हार्ट ओपनिंग होगा इस टाइम पीरियड में, और हार्ट ओपनिंग होगा तो ही रीयूनियन होगा क्योंकि आप लोग हार्ट से कनेक्टेड हैं। एंड जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, फास्ट ट्रैक असेंशन की एनर्जी है। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो कि असेंशन से रिलेटेड हैं। बहुत सारे साइंस, बहुत विविड ड्रीम्स, बहुत मीनिंगफुल ड्रीम्स में कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट चैनलिंग, इंपॉर्टेंट डाउनलोडिंग आपको हो सकती है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, आपके एंजल्स या आपके ईस्ट के द्वारा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।